हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीएमए क्लासेस। आज मैं कॉस्ट एंड ऑडिट का पेपर नंबर 19 जो है उसको एनालिसिस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट से। तो पहला जो क्वेश्चन है जो वो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप रीड कीजिए तो जो टेबल ए है वो रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है। तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कि इंक्लूड करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड फार्मा एंड और इनमें से फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो कि रेगुलेटेड सेक्टर में इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसे बता दूं कि स्टॉक टर्नओवर का जो रेशियो का फॉर्मूला जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे नेट सेल्स जो हमारा दिया हुआ है 3200 रुपये दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक करेंगे तो 700 रुपये होंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए मैं किया हूँ, सॉल्व किया हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 7.1517। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेटेड है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि इसके 2 शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, और उसमें अलग अलग पार्ट है। तो एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 से रिलेटेड है। और मैं इसको बताना आपको चाहूँगा यहाँ पे कि पेज नंबर इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मेट है वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं ज़रा समझने के लिए। पेज नंबर जो उसका है वो 86 है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊं तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड है, जिसमें कि आप पेज नंबर 140 पे जाओगे, 140 पे, तो वहाँ पे है कमिटमेंट कॉस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पढ़ोगे तो उसमें दिया है कमिटमेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द स्टैंड बाय यूटिलिटी। इसलिए इसका राइट जो आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स वो होगा बी होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। जो 5th क्वेश्चन है जो कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो आपको मालूम है कि इसमें ऑडिट का जो प्लान करते हैं वो कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड नंबर 1 से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आप ए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है कंज्यूमर सर्विस ऑडिट से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट जो है वो होता है अप्रेज द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर्स। फ्रेंड्स एक प्रीवियस अटेम्प्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस सजेस्टेड आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ जून 17 क्वेश्चन नंबर 8। मेरे यहाँ लिखने का पर्पस है कि जो सेम क्वेश्चन है इसमें कोई चेंज नहीं है। आप जून 17 का जो सजेस्टेड अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में वहाँ डाउनलोड कर देख सकते हैं डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। तो ये भी जून 17 का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि जून 17 में क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो क्वेश्चन सेम उठ के यहाँ पे आया हुआ है और इसका राइट आंसर होगा 76%। अब 76% कैसे होगा देखिए, यहाँ पे अवेलेबल कैपेसिटी निकालेंगे और उसको अवेलेबल कैपेसिटी डिवाइड करेंगे और जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है उसको अवेलेबल कैपेसिटी डिवाइड करेंगे तो 76% इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिलेटेड है CSR ऑडिट से। और मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बता दूं कि आप इंस्टीट्यूट के पेज नंबर आप जाकर 365 पे देख सकते हैं, 365 पे। तो वहाँ पे एक टॉपिक है CSR ऑडिट, और उस टॉपिक में जाके देखोगे तो उसमें आपको मेंशन है कि कौन सा CSR ऑडिट में कौन सा एरिया है जो कवर होता है और कौन सा एरिया कवर नहीं होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट आंसर इसका सी होगा। ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, रिलेशन विद द क्लाइंट्स, प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन। ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो KMP से रिलेटेड है। तो इसका मैं पेज नंबर आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जाके देख सकते हैं 312 नंबर पेज पे। और इसका राइट जो आंसर होगा मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। मशीन डाउन टाइम रेशियो से हम जो है मेजरमेंट करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन को मेजर करने के लिए जो है मशीन डाउन टाइम रेशियो। फ्रेंड्स आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे ब्रेक डाउन भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट सी में वो कॉस्ट पर ब्रेक डाउन है, जिससे नहीं करते, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए फ्रेंड्स ये पार्ट हमने कंप्लीट किया, चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चन
2 से लेकर 8 तक में से आपको 5 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक पार्ट 16 मार्क्स का है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है मैं अब बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो रिलेटेड है कॉस्ट ऑडिट रूल की। वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, व्हाट सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड बाय कॉस्ट ऑडिटर टू द कंपनी। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आप जाके पीछे देखोगे तो जो इंस्टीट्यूट मटेरियल के पीछे जो FQ दिया हुआ है वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से डिट्टो क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, वहाँ आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपेटिव कंजप्शन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कंसिडर्ड। कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है जिसमें कि आप कैपेटिव कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या खुद दूसरे कंपनी को बेच रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग उसमें जैसे डायरेक्ट मटेरियल किसी में फैक्ट्री ओवर हेड ऐड करेंगे, किसी में प्रोडक्शन ओवर हेड ऐड करेंगे, तो ये भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जाके वहाँ रेफर कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। चलिए क्वेश्चन बी पार्ट में आते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट। तो ये है जो हमारा अभी जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है 1959 कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपना इंस्टीट्यूट का बना हुआ है एक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए जो मेन क्वेश्चन है आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड है। आपको डिटरमाइन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ अपने इंस्टीट्यूट के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट में जाओगे तो वहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आपका अगर हायर कर रहा है कहीं से ट्रांसपोर्ट तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आप खुद का व्हीकल है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ड्राइवर का एक्सपेंस ऐड करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट में देखिए, तो ये जो बी पार्ट है इसका ये आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको कॉस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, इस पर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड और इसमें ऐड लेस करना होता है, रिकन्सिलेशन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो आप देखोगे तो कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट के भी बारे में है। चलिए आते हैं इसका बी पार्ट में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ फिर देखिए आपको आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ जून 17 क्वेश्चन नंबर 4B, सेम डिटो क्वेश्चन जून 17 क्वेश्चन नंबर 4B में है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि CSR, या फिर अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट पे रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे CSR ऑडिट के बारे में पूरा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, इसमें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्या क्या इसमें लिमिटेशन है, लाइक कॉस्ट इसमें कैसे कितना लगता है, कॉस्ट सेविंग है या कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, तो वहाँ से उठ के क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5B में आइए, तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लोकल बॉडीज। ये जो लोकल ऑडिट ऑफ डिफरेंट सेक्टर लाइक हॉस्पिटल, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट, वहाँ से उठ के क्वेश्चन फ्रेंड से आया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया है। एक क्वेश्चन है आप जो मैनेजमेंट ऑडिट में जाओगे तो 2-3 प्रैक्टिकल वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है। और इसमें क्या पूछा है, तो आपको यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। और सेकंड है प्रॉफिट टू परसेंटेज ऑफ सेल, जो प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो उसका दोनों का परसेंटेज निकालने के लिए है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए जून 2018 में जो क्वेश्चन नंबर B है वहाँ एक क्वेश्चन आया है, और डिटो क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन सेम है, सब कंसेप्ट सेम है, लेकिन वहाँ पे देखिए यहाँ पे 9.14 है और जो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो सेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है 9.13, यहाँ पे 7.13 है, यहाँ पे 7.14 है, तो कंसेप्ट सेम है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिट्टो है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और इसका राइट जो आंसर होगा वो भी मैं बता देता हूँ कि 12,94903 होगा। आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या। इसमें मैं जनरली बता देता हूँ कि इसमें जो पहले प्राइम कॉस्ट होगा, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग बनाना है। जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं ना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर उस कॉस्ट ऑफ सेल आता है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसमें सेल प्राइस आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 12,94903। चलिए आगे चलते हैं। बी पार्ट जो है इसका, बी पार्ट भी है, ये एबनॉर्मल कॉस्ट निकालना है इसमें, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 4 पार्ट है, ABCD। फर्स्ट वाला है कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है, जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड है। इसका थ्योरी आप लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन है, आराम से आप स्टडी मेट में जाकर देख सकते हैं। सी पार्ट आके देखें तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट क्या होता है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। और ये डी पार्ट में ये तो 4 नंबर का पूछा है, इसमें पूछ रहा है आपको वैल्यू एडेड निकालना है, तो वैल्यू एडेड भी आराम से आप निकाल सकते हैं। और ई पार्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, अलग अलग कैपेसिटी लाइक इंस्टॉल कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे एनालिसिस कर दिया। और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसके जो भी सजेस्टेड आंसर आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको सजेस्टेड में से फ़ोटो क्लिक करके आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।